अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय क्रम आगे चलता है। हमारा विषय चल रहा था कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये संसार तो परमात्मा के अंदर से बना है, जैसे मकड़ी के अंदर से जाला निकलता है, ऐसे ही परमात्मा के अंदर से ये संसार निकल गया है। तो परमात्मा को वो उपादान कारण मान लिया। तो इसका उत्तर देते हुए स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो मकड़ी का दृष्टांत दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। तो देखिए इसमें क्या कहा, जीवात्मा उसमें निमित्त कारण है और जिसका उपादान है वह शरीर है। तो शरीर से तंतु निकलता है और उसमें जीवात्मा हो तो निकलता है। इसी प्रकार से परमात्मा जगत का निमित्त कारण है। परमात्मा से संसार नहीं निकला, अपितु जो प्रकृति है प्रकृति से संसार परमात्मा बनाता है। तो आगे स्वामी जी लिखते हैं कि यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकाल सकता, वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसमें व्यापक होके साक्षीभूत आनंदमय हो रहा है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जो तंतु निकलता है मकड़ी के शरीर से वही परमात्मा की रचना है, परमात्मा की व्यवस्था है, बाकी किसी जीव से तंतु से नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा की रचना है और परमात्मा उन सब में व्याप्त है। तो परमात्मा प्रकृति और परमाणु ये कारण से स्थूल जगत को बनाता है, बना करके सब जगह व्याप्त तो है ही, पहले भी था अब भी व्याप्त रहता है। तो ऐसे परमात्मा को हम साक्षी माने, वो परमात्मा सब जगह व्याप्त होकर साक्षी भाव से सबको देख रहा है और स्वयं आनंद में मग्न रहता है, वो आनंदमय है। तो आगे लिखते हैं स्वामी जी कि जो परमात्मा ने इक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूँ, अर्थात सब जगत उत्पन्न होता है, तभी जीवों के विचार ज्ञान ध्यान उपदेश श्रवण में परस्पर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से वह वर्तमान होता है। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। तो परमात्मा ने इच्छन किया, यह पहले भी आया था, जैसे हम बोलते हैं इच्छा करना, ऐसे परमात्मा कहलाता है इच्छन करना। तो परमात्मा इच्छन करता है कि अब मैं संसार को बना दूं और सब जगह प्रसिद्ध हो जाऊं, अर्थात सब उसको जाने और जन्म और मरण के बंधन से छूट जाए। तो परमात्मा जब संसार को बनाता है, हमको शरीर देता है, तब उसको जानते हैं, और जब प्रलय होता है कोई उसको जान नहीं सकता। उस समय जो मुक्त जीव होते हैं वो परमात्मा को जानते हैं, बाकी कोई भी जानने में समर्थ नहीं हो सकता। जो बद्ध जीव हैं वो तो मूर्छित रहते हैं और मुक्त जीव परमात्मा के साथ संबद्ध रहते हैं, उसके आनंद में मग्न रहते हैं, तो वो परमात्मा को जानते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा लोग जब तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उपदेश सुनते हैं, वेदों का श्रवण करते हैं, तो उस प्रसिद्ध परमात्मा को जान सकते हैं, उसके साथ संबंध को जोड़ सकते हैं। तो यही उपाय है, तत्वज्ञान प्राप्त करें, विवेक वैराग्य उत्पन्न करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, उसका श्रवण करें, उसके मित्रों से, हाँ उसके मित्र भी, उसके शिष्यों से पुत्रों से हम मित्रता करें। उसके शिष्य मित्र पुत्र कौन? जो संत महात्मा योगी हैं, वो परमात्मा के मित्र हैं। तो जो परमात्मा के मित्र हैं हम उनको अपना मित्र बनाएं, तो उनसे मित्रता करेंगे तो परमात्मा से मित्रता हो जाएगी। तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करें और उनका ध्यान करते हुए उसको जानें। तो वास्तव में यही सच्चाई है। बाकी जो उन्होंने कार्य कर दिया था वो भ्रम मूलक है। तो ये स्वामी जी लिखते हैं कि प्रलय में सब जगत प्रसिद्ध नहीं था, सृष्टि के अंत में अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक जीव दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक जगत का कारण सूक्ष्म होकर और प्रसिद्ध रहता है। अर्थात जब तक संसार नहीं बनाता है तब तक कुछ नहीं होता है, अंधकार रहता है। और प्रलय काल में वो जगत प्रसिद्ध नहीं था, मतलब दृश्य रूप जगत नहीं था। ये पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य कोई नहीं थे, सूर्य चंद्र कोई नहीं था,
तो सृष्टि के अंत में प्रलय होता है, और प्रलय में सब सुनसान घोर अंधकार होता है, और जब दूसरी बार सृष्टि बनाता है तब फिर परमात्मा ये जगत को दृश्य रूप में लाता है। इसलिए कहा है तमासित तमसा गुणमग्रे, पहले घोर अंधकार था प्रलय काल में, कहीं भी कुछ भी नहीं था। तो तमासित तमसा गुणमग्रे आसिद इदम तमोभूतम प्रजातम अलक्षणम अप्रत्रक्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। तो उस प्रलय काल में चारों ओर घोर अंधकार था, कुछ भी जानने के योग्य नहीं था, कोई भी प्रसिद्ध नहीं था, और इंद्रियों से हम किसी को जान सकते नहीं, इंद्रियां भी नहीं थी, न सूर्य था न चंद्र था, न जीवात्मा होश में थे, बस केवल मुक्तात्मा थे। वो भी बिना शरीर के परमात्मा से जुड़े थे, उसके आनंद का पान करते थे। तो इस प्रकार से परमात्मा को मुक्तात्मा लोग मोक्ष में जानते हैं, और प्रलय काल में भी परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो सृष्टि काल हो चाहे प्रलय काल हो, मुक्तात्मा परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जो बद्ध आत्मा है वो प्रलय में परमात्मा को जान नहीं पाते, वो तो मूर्छित रहते हैं, और सृष्टि काल में ध्यान उपासना करते हुए फिर मुक्ति का प्रयत्न करते हैं और मोक्ष में जाते हैं, तब उसके परम आनंद में मग्न रहते हैं। ओम शांति ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। तो बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश का। स्वामी जी आपसे अभी चर्चा कर रहे थे, महर्षि दयानंद को पढ़ करके सुना रहे थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या उत्तर देते हैं सिद्धांती बन करके नवीन वेदांतियों को, जिससे कि हम सभी का भ्रम भय समाप्त हो और शुद्ध ज्ञान की हमको प्राप्ति हो। क्योंकि शुद्ध ज्ञान से ही शुद्ध कर्म और शुद्ध ज्ञान मिलने पर ही शुद्ध उपासना हो सकती है। तो हमारा ईश्वर संबंधी विषय जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें कल हमने बताया था कि मकड़ी जैसे बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने में से ही तंतु निकाल करके उसमें खेलती है, ऐसा वो नवीन वेदांती कहते हैं। उसी तरह से परमात्मा ने भी ये संसार अपने आप में से निकाल लिया और खुद ही उसमें क्रीड़ा कर रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिद्धांती बन करके कल उत्तर दे दिया था इसका। फिर दूसरा एक और कहा था कि सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप हो जाऊं, संकल्प मात्र से सब जगत रूप बन गया। इसके लिए नवीन वेदांती ने एक कारिका दी थी, मांडुक्य उपनिषद पर आधारित है, जो जिसका पिछली बार हमने जिक्र किया था। कारिका यह थी कि जो प्रथम न हो अंत में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है, अर्थात सृष्टि से पहले भी नहीं था, सृष्टि के बाद में भी नहीं रहता। तो ठीक है, तो फिर और ब्रह्म लेकिन सृष्टि के पहले भी था और आगे भी रहेगा, सृष्टि होती है तब भी रहता है। तो फिर वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं है? ब्रह्म मानना चाहिए। ये जो पूरा जगत है, फिर ये पूरा जगत ब्रह्म क्यों नहीं है? बात तो ठीक ठीक सी लगती है, लेकिन सिद्धांत के ये बिल्कुल विपरीत है। अब आज इस कारिका का उत्तर दिया जाएगा, तो मैं इसको काव्य में बोलती हूँ। मकड़ी के दृष्टांत से तुम जो कहना चाहते ठीक नहीं, क्योंकि उसका तन उपादान आत्मा निमित्त चेतन मकड़ी। मकड़ी की रचना है विशेष, अन्य जीवों को तन मिले न ऐसा, जैसा निकले तंतु मकड़ी से और जीव ना निकले वैसा। अन्य जंतु के देह में से कोई जीव तंतु न निकाल सके, ईश्वर भी अंतर में व्याप्त प्रकृति से जग को विशाल करे। और जो ईश्वर के प्रसिद्ध होने की बात है उसे सुनो, होने की बात है उसे सुनो, जगत बना तब ही जीवों ने जाना उसे तुम भी तो जनो। अर्थात अगर ये मकड़ी वाली बात तो तुम्हारी समझ आ गई, लेकिन अब ये जो बात है ना कि ईश्वर प्रसिद्ध होता है तो वो जगत बनता है तब होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ईश्वर के प्रसिद्ध होने की बात है वह इस तरह से है कि जैसे कोई रोटी बनाने वाली माता है, वो रोटी बना रही है, तो जब तक रोटी नहीं बनी है तब तक कैसे पता है कि रोटी किसने बनाई है? तो ऐसे ही संसार जब नहीं होता है तब वो परमात्मा कैसे प्रसिद्ध होगा? नहीं होता है। और जब सृष्टि नहीं रहेगी, ये जगत नहीं रहेगा, तब भी वो प्रसिद्ध नहीं रहेगा। कौन किसको जानेगा? क्योंकि परमात्मा ने जो बनाया है जगत, इसमें जगत में जीवों को नए नए चोले दिए हैं, तो तभी तो जीव जान सकता है इसमें आकर के कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस संसार में आया हूँ और मुझे बनाने वाला करता कौन है। तो कहा यहाँ पर यही बताया गया है कि ईश्वर की प्रसिद्धि इस संसार को बना करके ही होती है, अर्थात महिमा में वही तभी प्रकट होता है जब वो संसार को बना देता है।
प्रलय काल होता है जब मुक्त आत्मा ही उसको जाने, बद्ध जीव वंचित होते और ईश्वर भी स्व पहचाने। और जो कार्य का कहते हो तुम ब्रह्मूलक उसको जानो, क्योंकि प्रलय के बाद न कुछ था और पूर्व सृष्टि से पूर्व न मानो। जब तक बने न सृष्टि पुनः तब तक जग कारण सूक्ष्म प्रसिद्ध, मिलता है प्रमाण ऋग्वेद मनुस्मृति, अंधकार से सब आच्छादित, अंधकार से सब आवृत, अंधकार से सब आवृत। तो यही बता दिया कि ये संसार है, ये कैसा था जब सृष्टि नहीं थी तो अंधकार से भरा हुआ था। ये बाद में ही महिमावंत होता है जब ये जगत रच जाता है। परमात्मा और जीवात्मा, जो मुक्त जीवात्माएं वे दोनों जानते हैं इस बात को, क्योंकि मुक्त आत्माएं तो परमात्मा के आनंद में जानते रहते हैं, और जो बद्ध आत्माएं जो बेहोश पड़े हुए रहते हैं जब सृष्टि नहीं होती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पर ये बात महर्षि आनंद सरस्वती ने स्पष्ट कर दी है, हम सभी को जानना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।